हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो फ्रेंड्स, आज की क्लास भी आप लोगों के लिए एक रिवीजन क्लास यहाँ पे रहेगी। इस क्लास के अंदर आपको उत्तराखंडी एमसीक्यू से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सी जाति 1962 ईस्वी तक तिब्बत से व्यापार करते थे। तो देखो फ्रेंड, जो भोटिया जनजाति थी यह 1962 ईस्वी तक यहाँ पे तिब्बत से व्यापार करती थी। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। जो 1962 में यहाँ पे भारत चाइना का युद्ध होता है और इससे पहले जो तिब्बत से व्यापार करते थे ये करती थी भोटिया जनजाति। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गरब्याल, गुंजियाल, तौलिया, मारतोलिया व पांगती उपजाति किस प्रजाति से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भोटांतिक। भोटांतिक प्रजाति से संबंधित है आपकी गरब्याल, गुंजियाल, तौलिया, मारतोलिया व पांगती उपजाति। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दारमा व ब्यास घाटी में रहने वाले भोटांतिकों में निम्न में से किस प्रथा का प्रचलन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रड़बड़ प्रथा। रड़बड़ प्रथा दारमा व ब्यास घाटी में रहने वाले भोटांतिक से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, असंगत कथन का चयन करें। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे, भोटांतिकों की उपजाति राठ या संगोत्र में विभक्त थी। तो ये तो यहाँ पे बिल्कुल सही, जो भोटांतिकों की जो उपजाति थी यहाँ राठ या संगोत्र में विभक्त थी। ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसके यहाँ पे देखेंगे, घबला एवं घूरमा खस प्रजाति के मुख्य देवता थे। तो बी वाले यहाँ पे असंगत कथन यहाँ पे हो जाएगा। जो घबला देवता है इन्हें व्यापार के देवता के नाम से जाना जाता है, और जो आपके घूरमा देवता है इन्हें वर्षा के देवता के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्षा के देवता के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये जाना जाता है घूरमा को, ठीक है। और व्यापार के देवता के नाम से जाना जाता है घबला देवता को। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुयाल नदी के तट पर अल्मोड़ा जनपद में स्थित गुफा कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लाखों गुफा। लाखों गुफा, जिसे लाखों ओडियार भी कहा जाता है, यह आपके सुयाल नदी के तट पर है। और कहाँ है, यह आपके अल्मोड़ा जनपद में है। इस गुफा की खोज एमपी जोशी ने करी थी वर्ष 1968 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस गुफा में मिले शैल चित्रों की तुलना भीम बटेका के शैलाश्रय से की गई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लाखों गुफा। तो देखो फ्रेंड, जो लाखों गुफा से शैलचित्र प्राप्त हुए थे इसकी तुलना जो भीम बटेका गुफा है, तो भीम बटेका गुफा आपकी कहाँ है, तो आपके मध्य प्रदेश राज्य में है। और इस भीम बटेका गुफा से लाखों गुफा के शैलचित्रों की तुलना की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो भीम बटेका गुफा है ये आपकी किस राज्य में है, तो आपके मध्य प्रदेश राज्य में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस गुफा के शैल चित्रों का मुख्य विषय नृत्य मंडली या सामूहिक नृत्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लाखों गुफा। लाखों गुफा का जो मुख्य विषय है यह है नृत्य मंडली या सामूहिक नृत्य। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। जो यहाँ से शैल चित्र प्राप्त हुए थे इन्हें यहाँ पे अकेले या समूह में यहाँ पे नृत्य करते यहाँ पे दिखाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाखों गुफा से किसके रंगीन चित्र प्राप्त हुए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। देखो फ्रेंड्स, लाखों गुफा से पशुओं एवं मानवों के यहाँ से शैलचित्र यहाँ से प्राप्त हुए थे, रंगीन शैलचित्र। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका राइट आंसर होगा, ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस गुफा के शैलचित्रों के 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लाखों गुफा। लाखों गुफा के शैल चित्र में 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
नागफनी आकार का भव्य शिलाश्रय कहाँ स्थित है? तो नागफनी आकार का जो भव्य शिलाश्रय है यह भी आपके लाखों गुफा में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और लाखों गुफा आपके किस जनपद में है? तो आपके अल्मोड़ा जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे कि लाखों गुफा आपकी किस जनपद में है? तो लाखों गुफा आपके अल्मोड़ा जनपद में है, जनपद भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से चमोली जनपद में डुंगरी गांव में स्थित गुफा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्वारख्या गुफा। ग्वारख्या गुफा आपके चमोली के डुंगरी गांव में स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका राइट आंसर है। और यह आपके किस नदी के तट पर है? तो आपके अलकनंदा नदी के तट पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस गुफा की खोज करी थी राकेश भट्ट ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्वारख्या गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? तो अभी मैंने आपको बताया जो ग्वारख्या गुफा है ये आपके अलकनंदा नदी के तट पर है, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुरातत्वविदों की नज़र में ग्वारख्या गुफा लाने का श्रेय किसे जाता है? तो पुरातत्वविदों की नज़र में ग्वारख्या गुफा को लाने का श्रेय राकेश भट्ट को जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। तो यदि आपको ऐसे भी पूछा जाए कि ग्वारख्या गुफा की खोज किसने करी थी, तो ये करी थी राकेश भट्ट ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पशुओं को हांका देकर भगाना या घेरना किस गुफा का मुख्य विषय है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्वारख्या गुफा। पशुओं को हांका देकर भगाना या घेरना ग्वारख्या गुफा का मुख्य विषय है, ये आपको ध्यान रखना है, डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्वारख्या गुफा से प्राप्त रंगीन चित्रों की संख्या है? तो ग्वारख्या गुफा से जो प्राप्त यहाँ से रंगीन चित्र यहाँ से प्राप्त हुए थे इनकी संख्या थी 41, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से ग्वारख्या गुफा या जिसे ग्वारख्या उडियार भी कहा जाता है से प्राप्त चित्र हैं? तो देखो फ्रेंड जो ग्वारख्या गुफा से यहाँ से प्राप्त चित्र हुए थे, यहाँ से मनुष्य, बारहसिंगा और भेड़ के यहाँ से चित्र यहाँ से प्राप्त हुए थे, इसके यहाँ पे डी वाले इसके यहाँ पे राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी, ये सभी यहाँ से प्राप्त हुए थे ग्वारख्या गुफा से, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चमोली स्थित ग्वारख्या उडियार में पशुओं से संबंधित चित्रों की संख्या थी? तो देखो फ्रेंड जो ग्वारख्या गुफा से यहाँ से कुल यहाँ से प्राप्त चित्र प्राप्त हुए थे ये होते हैं यहाँ से 41 यानी 41, जो इनमें यहाँ से पशुओं से संबंधित थे, केवल यहाँ पे पशुओं की बात हो रही है, तो पशुओं से संबंधित यहाँ पे 8 यहाँ से शैल चित्र यहाँ से प्राप्त हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यदि यहाँ पे टोटल पूछा जाए तो टोटल आपका 41 होगा, यदि केवल पशुओं से संबंधित पूछे जाए तो पशुओं से संबंधित यहाँ से 8 चित्र यहाँ से प्राप्त हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस गांव से 5.2 किलोग्राम सोने का मुखावरण, मिट्टी के बर्तन व नरकंकाल मिले? तो ये मिले थे मलारी गांव चमोली से, बी वाले इसका सही आंसर होगा। तो देखो फ्रेंड्स वर्ष 2001 में मलारी गांव चमोली में गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा यहाँ पे शोध किया जाता है, और यहाँ से 5.2 किलो का एक सोने का मुखौटा, मिट्टी के बर्तन और नरकंकाल यहाँ से प्राप्त हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस स्थान से प्राप्त बर्तन पाकिस्तान की स्वात घाटी के शिल्प के समान थे? तो देखो फ्रेंड जो मलारी गांव चमोली से यहाँ से मिट्टी के बर्तन यहाँ से प्राप्त हुए थे, यह पाकिस्तान की स्वात घाटी के शिल्प के समान थे, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा मलारी गांव का सर्वेक्षण किया गया। तो मलारी गांव जो यहाँ पे जो सर्वेक्षण किया जाता है ये किया जाता है गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा, और ये किया जाता है वर्ष 2001 में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहीं से प्राप्त हुए थे आपके मलारी गांव चमोली से 5.2 किलो के सोने का मुखौटा, मिट्टी के बर्तन और नरकंकाल यहाँ से प्राप्त हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
निम्न में से किस स्थान से प्राप्त पशु कंकाल की पहचान हिमालयी पशु वृषभ जुबू यानी जोबा के तौर पर हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो मलारी गांव से यहाँ से प्राप्त हुए थे पशु के यहाँ से, तो इनकी जो पहचान की गई थी ये की गई थी हिमालय पशु वृषभ जोबा के तौर पर। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किनके किनके द्वारा 1956 में मलारी गांव में सावधान की खोज की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिव प्रसाद डबराल। शिव प्रसाद डबराल के द्वारा वर्ष 1956 में मलारी गांव में सावधान की खोज की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिव प्रसाद डबराल जी द्वारा खोजे गए सावधानों को किस व्यक्ति ने खस प्रजाति के बताए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राहुल सांकृत्यान। राहुल सांकृत्यान ने जो शिव प्रसाद डबराल जी द्वारा खोजे गए थे सावधान, इन्हें यहाँ से वे खस प्रजाति के बताए थे। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मलारी गांव किस जनपद में स्थित है? तो इजी क्वेश्चन है, मलारी गांव आपके चमोली जनपद में है। ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थराली चमोली के निकट स्थित गांव कौन सा है? तो थराली चमोली के निकट किमनी गांव स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो किमनी गांव हो गया, मलारी गांव हो गए, ये आपके चमोली जनपद में है। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। तो देखो फ्रेंड, जो किमनी गांव है यहाँ से हल्के सफ़ेद रंग से चित्रित पशुओं एवं हथियारों के यहाँ से शैल चित्र प्राप्त हुए थे। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस स्थान से सफ़ेद रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए थे, तो ये हुए थे किमनी गांव चमोली से। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किमनी गांव किस घाटी में स्थित है? तो किमनी गांव आपके पिंडर घाटी में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से हल्के सफ़ेद रंग से चित्रित पशुओं एवं हथियारों के शैल चित्र कहाँ प्राप्त हुए? तो अभी मैंने बताया जो हल्के सफ़ेद रंग के चित्रित पशुओं एवं हथियार प्राप्त हुए थे, ये हुए थे किमनी गांव चमोली से। ये आपको ध्यान रखना है, डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हुडली नामक स्थान निम्न में से कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जनपद में हुडली नामक स्थान है। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड्स, हुडली से यहाँ से नीले रंग के शैलचित्र यहाँ से प्राप्त हुए थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस स्थान से नीले रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए थे, तो ये हुए थे हुडली, जो कि आपके उत्तरकाशी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए कथनों में से असंगत कथन को चुने। तो यहाँ पे देखेंगे, हुडली यमुना घाटी में स्थित है, बिल्कुल सही है। तो देखो फ्रेंड, जो हुडली है ये आपके यमुना घाटी में पड़ता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हुडली आपके किस घाटी में, गंगा घाटी में या यमुना घाटी में है? तो ये आपके यमुना घाटी में स्थित है, उत्तरकाशी में। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पे देखेंगे, हुडली स्थान से प्राप्त शैलेश्वरों में नीले रंग का प्रयोग हुआ था। तो ये भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यह मंदाकिनी एवं पिंडर घाटी के मध्य है। तो सी वाला यहाँ पे गलत यहाँ पे हो जाएगा, सी वाला ही हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यह मंदाकिनी या पिंडर घाटी के मध्य है, तो सी वाला यहाँ पे गलत है। यह आपके मंदाकिनी एवं पिंडर घाटी में नहीं, बल्कि आपके यमुना घाटी में आता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो सी वाले इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि यहाँ पे असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाल रंग से चित्रित 3 शैलाश्रय निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोयथाप। लोयथाप से यहाँ से लाल रंग के तीन यहाँ से शैलाश्रय यहाँ से प्राप्त हुए थे। ये आपको ध्यान रखना है, डी वाला इसका राइट आंसर है। और लोयथाप आपके किस जनपद में है? तो लोयथाप आपके अल्मोड़ा जनपद में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि निम्न में अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। तो अल्मोड़ा जनपद में आपका लोयथाप है। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
मनुष्य को आखेट करते एवं हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए किस शैलचित्र में दिखाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ल्वैथा। ल्वैथा में मनुष्यों को आखेट करते एवं हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते दिखाया गया है। यह आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फड़का, नौली एवं पेड़साल स्थलों की खोज किनके द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यशोधर मठपाल। यशोधर मठपाल के द्वारा फड़का, नौली एवं पेड़साल स्थलों की खोज की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। तो देखो फ्रेंड्स, फड़का, नौली की खोज की गई थी वर्ष 1985 में, और जो आपका ये है पेड़साल की खोज की गई थी वर्ष 1989 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि फड़का, नौली की खोज किस वर्ष हुई थी, या पेड़साल स्थलों की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हुई थी फड़का, नौली आपके वर्ष 1985 में, और पेड़साल के आपके वर्ष 1989 में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे, फड़का, नौली की खोज वर्ष 1985 में होती है, बिल्कुल सही है। पेड़साल की खोज वर्ष 1989 में होती है, बिल्कुल सही है। पेड़साल एवं फड़का, नौली सुयाल नदी क्षेत्र में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो देखो फ्रेंड, जो आपके पेड़साल और फड़का, नौली है आपके किस जनपद में है? तो यह आपके अल्मोड़ा जनपद में है। और किस नदी क्षेत्र में है? तो आपके सुयाल नदी क्षेत्र में है। ये आपको ध्यान रखना है। फड़का, नौली से प्राप्त शैलेश्वरी 8 है। तो डी वाले इसके यहाँ पे गलत यहाँ पे हो जाएगा। डी वाला हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि डी वाले यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। फड़का, नौली से 8 नहीं बल्कि यहाँ से 3 शैलचित्र यहाँ से प्राप्त हुए थे। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से अल्मोड़ा के किस स्थान से प्रागैतिहासिक काल के शैलचित्र प्राप्त हुए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ये व बी दोनों। अल्मोड़ा के प्रागैतिहासिक काल के जो शैलचित्र प्राप्त हुए थे, ये हुए थे काला माटी और मल्ला पैनाली से। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर होगा, ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फड़का, नौली से प्राप्त शैलेश्वरों की संख्या है। तो फड़का, नौली से जो आपके प्राप्त हुए थे, ये हुए थे 3। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका राइट आंसर है। और फड़का, नौली की खोज किसने करी थी? ये करी थी यशोधर मठपाल ने। और कब करी थी? ये करी थी वर्ष 1985 में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और फड़का, नौली आपके किस जनपद में है? तो आपके अल्मोड़ा जनपद में है। जनपद भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फल सीमा नामक स्थान किस जिले में है? तो फल सीमा भी आपके अल्मोड़ा जनपद में है। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, योग मुद्रा में मानव चित्र किस स्थान से प्राप्त हुए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फल सीमा। फल सीमा अल्मोड़ा से योग मुद्रा में मानव चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से बनकोट ताम्र आकृतियों की खोज किस वर्ष की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1989 में ताम्र आकृतियों की खोज की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बनकोट किस जनपद में स्थित है? तो बनकोट आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बनकोट पिथौरागढ़ से कितने ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई? तो देखो फ्रेंड, जो बनकोट क्षेत्र है ये आपके पिथौरागढ़ में आता है, और यहाँ से 8 ताम्र मानव आकृतियां से प्राप्त हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, बनकोट से प्राप्त ताम्र उपकरण किस जनपद के राजकीय संग्रहालय में रखे गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अल्मोड़ा। जो बनकोट पिथौरागढ़ से 8 ताम्र मानव आकृतियां से प्राप्त हुई थे, तो इन्हें अल्मोड़ा के राजकीय संग्रहालय में रखा गया है। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको
वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।